देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, 75 वर्ष होने को हैं। सरकार के द्वारा आज़ादी को अमृत महोत्सव के रूप में बहुत बढ़ चढ़ करके मनाया जा रहा है, जिसमें प्रमुखता दी गई है कि जो देश का जो तिरंगा झंडा है वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको फहराया जाए, उसकी तिरंगा यात्रा निकाली जाए। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके जो प्रस्तावना में ये बात लिखी गई थी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य होगा। क्या आज जो 75 वर्षों के बाद जो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, क्या आज के दिन इसका मूल्यांकन होना नहीं चाहिए कि ये इसमें हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं? जो हमारे आज़ादी का लक्ष्य था, औपनिवेशिक साम्राज्यवादी गुलामी से मुक्ति, कंपनियों के शोषण से भारत की मुक्ति और पूरे देश के नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता दिलाना, उसमें हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं, कितनी सफलता मिली है, उसका भी तो आज मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे देश की जो स्थिति है वो छिपी नहीं है। मानव विकास सूचकांक में भारत 188 देशों में 130वें स्थान पर है। वैश्विक गरीबी सूचकांक में भी स्थिति हमारी खराब है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में हमारा जो शिक्षा प्रबंध है वो दुनिया के 12 घटिया देशों में दूसरे नंबर पर है। भारत के रिजर्व बैंक के अनुसार पिछला मार्च 22 में जो बीता है, इसमें जो इसकी समाप्ति के वर्ष में इसका जो विदेशी कर्ज है 47.1 अरब डॉलर बढ़ करके इस समय 620.7 अरब डॉलर हो गया। कंपनियों के लाखों लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं और जो देश के गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, अगर वो कर्जा ले लिए हैं, नहीं दे पाए हैं तो उनकी आरसी कटती है, आत्महत्या तक करने को मजबूर होते हैं। आज शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सुरक्षा और रोटी तक की हालत बहुत ही के हवाले है। यहाँ तक कि तिरंगा झंडा को भी बाजार के हवाले कर दिया गया है कि जो जितना तिरंगा झंडा खरीद सकेगा, जिसकी जितनी क्षमता होगी और जितना जो बांटेगा, जितना प्रदर्शित करेगा, वो उतना ही बड़ा राष्ट्रभक्त होगा, देशभक्त होगा। ये सारे सार्वजनिक क्षेत्र हमारे देश के, चाहे बैंक हो, बीमा हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सब कुछ कंपनियों के हाथ में बेचे जा रहे हैं। सब बिकने के लिए तैयार खड़े हैं। ग्रामीण विकास का सब ये जो उर्वरक है, खाद का, जन कल्याणकारी योजनाओं का बजट लगातार घटता जा रहा है और कॉरपोरेट्स के जो वेल आउट पैकेज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। देश की 70-80% संसाधनों पर मुट्ठी भर देशी विदेशी कंपनियों का, पूंजीपतियों का, कॉरपोरेट्स का कब्जा है। सारा उपभोग भी वही कर रहे हैं। तो क्या आज़ादी की अमृत महोत्सव वर्ष में जो देश की विशाल 3/4 जनता है उसका गुजर बसर कैसे हो रहा है, उसके शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार का क्या प्रबंध है, यह सोचना भी जरूरी है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो इस देश के भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे, एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे, उनकी चंद पंक्तियाँ यह कहना चाहता हूँ। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने वाले बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खानाबदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। जो कलकत्ते की हालत है वही पूरे देश के बड़े शहरों की हालत है। एक प्रतीक कलकत्ता का है। उन्होंने उसी से मिलता जुलता एक सवाल आदम गोंडवी साहब ने भी किया है, जो हमारे पड़ोसी ज़िले गोंडा के रहने वाले थे। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर हाथ रख के पूछो देश क्या आज़ाद है। क्या इन साहित्यकारों की इन पंक्तियों को
आज हम भूल जाएंगे? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते।